नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी का हम देख रहे थे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। इसमें हम जियोग्राफी से एक टॉपिक है, क्या नाम है इसका, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो ये जो टॉपिक है ये केवल आरआरबी एनटीपीसी के लिए नहीं बल्कि ये सभी एग्जाम के लिए, आपका आरआरबी ग्रुप डी में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी लगभग लगभग हमारे देश में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। किसी में इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब जैसे कि आप देखिएगा ग्रुप डी का उठा करके तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनटीपीसी का देखिएगा तो उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये एनटीपीसी का लिया हुआ है क्वेश्चन। तो आप ये कह के ये नहीं छोड़ सकते कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसका आधा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं और नेक्स्ट जो है आज इसको मैं कंप्लीट करता हूं, जो भी कुछ बचा हुआ है इसमें। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए इसमें ये क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूं। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कौन सा उत्तराखंड में है, ये पूछा है ना। तो उत्तराखंड में कौन सा है? टिहरी। ये कहां पर? भागीरथी नदी में। कहां? भागीरथी नदी। उसके बाद फिर कोयना जो है महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये कहां पर है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहां? कर्नाटक में कौन सा में? तो शरावती नदी का ही नाम है। और चमेरा कहां पर है? यहाँ शरावती नदी में ही है शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में ये कहां पर है? तो आप बोलिएगा जोग प्रपात। जोग प्रपात के नाम पे सुना होंगे, जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात या तो फिर गरसप्पा जलप्रपात के। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहां पर है? तो ये भी बताया जा चुका है लास्ट वीडियो में। हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए इसमें से आपका जो भी चीजें हैं ये सभी कुछ करवाया जा चुका है, तो ये एक तरफ से रिवीजन मान लीजिए, क्योंकि देखिए गिने चुने बांध हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। जैसे भाखड़ा या भाखड़ा नांगल भी दे देगा, तो हिमाचल प्रदेश। सरदार सरोवर बांध गुजरात, ये किस में है? भाखड़ा या भाखड़ा नांगल, तो ये सतलज में है। ठीक, उसके बाद गुजरात का सरदार सरोवर, ये किसमें? नर्मदा। उसके बाद टिहरी बांध, ये किसमें है? तो कहां पर है? पहले तो स्टेट जो पूछा है उत्तराखंड, और दूसरी बात कहां पर है? तो टिहरी बांध आपका मिलेगा भागीरथी। कहीं कहीं गंगा नदी भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भागीरथी नहीं है तो गंगा नदी भी मार सकते हैं। ठीक, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, कहां पर? महानदी में। इसी प्रकार से है। अब मोस्टली रिपीटेड ही मिलेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक, इसमें ये पूछा गया है कि ये कौन सा बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। उस समय बहुत चर्चा में था न्यूज में। तो इसका नाम है वाड़ासूर सागर बांध। और इसमें अगर कृष्णराज सागर बांध का बात किया जाए तो ये है आपके कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध में। इसमें कई सारी नदियों से संबंधित है ये, तो बस खाली इतना रखिए ध्यान में कि यहाँ पर कर्नाटका। उसके बाद मेट्टूर बांध तो तमिलनाडु में है। किसमें? कावेरी में और तमिलनाडु सागर में लिख रहा हूं। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये भी ये कृष्णा नदी में है, पहली बात। और दूसरी बात, पहले तो जैसे कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तो ये आंध्र में था, आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब से तेलंगाना अलग हो गया, ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में हो गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध। अब देखिए राजघाट बांध जो है ये यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसमें भी पूछ लेता है। तो राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी में है। कहां पर? ललितपुर, उत्तर प्रदेश। तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन जाते हैं। मलमपुझा बांध। अब मलमपुझा बांध पूछा है, और ये सब क्या है, जेई वगैरह या ग्रुप डी में भी सब पूछ देता है कभी कभी, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन कितना रिपीट करें। तो मलमपुझा बांध जो है, मलमपुझा बांध ये कौन सा राज्य में है? तो पहली बात तो ये है, आपको मिलेगा केरला में, केरल राज्य में। और दूसरी बात क्या है कि इसमें पूछा गया है कि किस नदी पर है?
तो मलमपुझा नदी है इसका ना, मलमपुझा नदी में, और ये मिलेगा आपको यहाँ पर पलक्कड़, पालक्कड़, पालक्कड़ नामक स्थान पे मलमपुझा बांध, नदी पे ही मलमपुझा बांध बनाया गया है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई बांध। अब उकाई बांध के बारे में आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में देखे होंगे पेपर में, ठीक। अभी तो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन 2-3 साल पहले अगर देखिएगा ना तो बहुत सारे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें उकाई बांध, ठीक, उसके बाद फिर पेरियार बांध, ये सब चीजें। तो इसमें से पूछा गया है उकाई बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया था। तो उकाई बांध का निर्माण जो है ये ताप्ती नदी पे है। कहां पर है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी में कहा, कौन सा राज्य में, ये भी क्वेश्चन में आएगा। ताप्ती नदी तो, लेकिन है कौन सा राज्य में? ये है गुजरात, गुजरात में, गुजरात के सूरत के पास है, ठीक। तो यहां से ये भी आपका हो गया। देखिए थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बातों को सुनिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये सब आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, केवल आप पॉइंट देख लीजिए, 2 भाग में कर दीजिए। बांध, एक तरफ से बांध लिख दीजिए, बीच में नदी, और उसके बाद फिर राज्य। बीच में राज्य नदी लिखिएगा ना तो एग्जाम में आपको नदी याद नहीं रहेगा, लेकिन राज्य जो है लास्ट में लिखिए, ठीक। चलिए इसमें आते हैं, निम्नलिखित में कौन से एक आर्क बांध का उदाहरण है। अब इसमें आर्क बांध के बारे में पूछ रहा है, तो आर्क बांध कौन सा है? जब मैं इडुक्की बांध के बारे में बताया था, जो कि केरल के पेरियार रिवर में है, इडुक्की बांध बहुत सारा पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इडुक्की बांध जो कि केरल में है, और दूसरी बात क्या है, पेरियार रिवर में है, इसी को ही आर्क बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और ये जो है आपका विश्व का तीसरा, लेकिन भारत की बात करें तो भारत क्या, पूरे एशिया का पहला आर्क बांध है, ठीक है। यहां तक अगला क्वेश्चन आता है, तिपाई मुख बांध। तिपाई मुख बांध मैंने कई बार बता चुका, मैं अगर जियोग्राफी का वीडियो देखे होंगे तब तक आपको याद हो चुका होगा ये। अगर जो भी 6-7 वीडियो अपलोड हुए, चाहे 7 वीडियो, अगर उन 7 वीडियो को अगर आप देखें तो कम से कम मैं 4-5 बार इसका मैं जिक्र किया कर चुका हूं, तिपाई मुख बांध, जो कि मणिपुर में है, ठीक। और ये कौन सा नदी में बना हुआ है? तो बराक नदी, ठीक है इतना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अब देखिए भाखड़ा नागल आपको पता है कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी, ठीक। नर्मदा सागर तो मिल रहेगा, नर्मदा उधर भी जो भी। हीराकुंड आपको पता ही है ओडिशा में है, महानदी में। तो बचा कौन? नागार्जुन। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे बना हुआ बांध है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात यह है कि इसका जो है नागार्जुन सागर बांध का अगर बात किया जाए तो कब इसका नींव डाला गया था, सब 1955 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय डाला गया था नींव, ठीक है। और आप जानते ही नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु है, उन्हीं के नाम पर है ये बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कलेश्वरम निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है। तो कलेश्वरम जो शुरू किया गया था, ये किया गया था तेलंगाना के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया एक सिंचाई परियोजना है, क्या नाम है इसका? कलेश्वरम। और एग्जाम में ये पूछा जाएगा अभी, क्योंकि अभी भी न्यूज में है ये। इसमें क्या होगा कि मतलब गोदावरी का जो पानी है ना, गोदावरी नदी जानते होंगे, रिवर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो रिवर का भी पढ़ाऊंगा मैं। गोदावरी का जो पानी है उसी से सिंचाई के लिए पानी लाया जाएगा, तो इसी के लिए ही इसका बनाया जाता है कलेश्वरम सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है इसको, कलेश्वरम सिंचाई परियोजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध की अगर बात करें तो ये तो है उड़ीसा में, पहली बात, ठीक। और दूसरी बात ये भी कि बस इतना ही ध्यान रख लिए कि कौन सा नदी में है, एक तो उड़ीसा हो गया, दूसरा ये रुपुरा नदी पर ही बनाई जा रही है। तो रुपुरा मध्यम सिंचाई बांध जो है उड़ीसा में रुपुरा नदी पर बनाई जा रही है। रिहंद नदी व घाटी, यहीं से एक रिहंद का बात करें तो रिहंद नदी घाटी परियोजना कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा नदी में है ये? तो रिहंद नदी पे ही है। और रिहंद नदी जो है ये सोन का ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहयोगी है,
ठीक, तो सोन की ये ट्रिब्यूटरी, उसी में रिहंद नदी घाट बना हुआ है। रिहंद में ही एक बना है नया वाटरफॉल, जो कि आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया, और हमारे देश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल में आता है वो भी अभी क्वेश्चन में आगे देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंडालेरू बांध। अब कंडालेरू बांध का बात किया जा रहा है कि कहाँ स्थित है। तो कंडालेरू बांध एक सिंचाई परियोजना, जो कि ये भी सिंचाई परियोजना के लिए अंतर्गत ही आता है, और ये आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश में यह है, और बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कंडालेरू नदी में ही कंडालेरू बांध बना है, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। देखिए ज्यादातर जो भी बांध है उसका नाम जो है उस नदी के नाम पे ही रखा गया है, या तो फिर उस जगह के नाम पर रखा है जहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक कुछ मेन सिटी का भी नाम पता है ना, तो आपको उसका स्टेट का आइडिया लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पगलाड़िया बांध। अब देखिए एक ही इसमें पूरा में असम का लिया गया है, जो है पगलाड़िया बांध, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से एक यही बांध जो है एग्जाम में उठाया जाता है। तो पगलाड़िया बांध कहाँ पर है, राजस्थान में, सॉरी राजस्थान इसमें ऑप्शन भी नहीं है भाई, असम में है। और दूसरी बात कौन सा नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अगला क्वेश्चन। पगलाड़िया बांध तो हो ही गया। पुलिचिंतला जल विद्युत। अब पुलिचिंतला कहां पर है, तो यहां से ये क्या नाम है, पुलिचिंतला। अब आपको सुन के लग रहा होगा भाई ये कौन सा चीज आ गया, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना। तो ये है जो आंध्र प्रदेश राज्य में ये बनाया गया है पुलिचिंतला, और कौन सा नदी, तो कृष्णा नदी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान में रखिए, इसके ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। एक्चुअली देखिए इसको बनाने का जो भी है ना विचार विमर्श जो चल रहा था बहुत पुराना 1911 से ही चल रहा था, लेकिन अभी 2013 वगैरह में 12 या 13 में इसको जो है वहां के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। वाड़ा सागर, अभी वाड़ सागर हम लोगों ने देखा। वाड़ सागर बांध कहां पर है, तो वाड़ सागर बांध जो है मध्य प्रदेश, ठीक मध्य प्रदेश में है। और किस में है, कौन सा नदी में, तो अभी रिहंद का सोन की ट्रिब्यूटरी बताया गया था ना, रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी थी, सोन की। तो उसी सोन नदी में ये बांध बनाया गया है, वाड़ सागर बांध, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, ये भी हो चुका है, पिछली वीडियो में इसको बढ़िया से करवाया गया है। ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई, जो कि लगभग क्या बोलते हैं, फर्स्ट शताब्दी बीसी में, यानी कि पहली शताब्दी बीसी में बना था, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। ग्रैंड अनिकुट, इसको कल्लानाई के नाम से भी जाना जाता है। और कौन सा नदी में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कावेरी नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरावती पनडुब्बी परियोजना। अब इसको बताइए, इस भी बताया जा चुका है, इसको आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। शरावती पनबिजली परियोजना कहां पर है ये, तो इसका तो ये बताया गया था कहां पर, केरल में। कौन सा नदी, तो शरावती। यहीं पर जो है शरावती में जोग जलप्रपात है, उसका विभिन्न नाम है, जैसे गरसप्पा हो गया, जोग हो गया, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सब नाम से जाना जाता है। उसी में बना हुआ शरावती पनबिजली परियोजना, उसी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा जो है ये कौन सा नदी में है, पहली बात थी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उपनदी के तट पर स्थापित की जा रही है। देखिए तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा नदी में ही बन रहा है। पहली बात ये किसमें, तुंगभद्रा नदी में ही है, कहां पर, तो कर्नाटक में। लेकिन ये तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी इधर से वेस्टर्न घाट से निकलते हुए आ रही है, तो इसी में आकर के ये इधर से मिल जा रही है तुंगभद्रा रिवर। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, कृष्णा की। ठीक, तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना, अच्छा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। तो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा में बनाई जा रही है। और इसका निर्माण जो है आज से नहीं, ये भी जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, देखिए 1948 में बना था कौन सा, दामोदर घाटी। फिर उसके बाद ये जो है 1953 का है,
तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है 1953 का है ये प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित जल बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? अब देखिए दामोदर घाटी के साथ कौन कौन सा जुड़ा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर मेन प्लेसों को पढ़ें, तो अगर केवल टूरिस्ट ऑफ इंडिया पढ़े हैं तो अब इसको साइड के किनारे कर देंगे। तो पहले इसमें से अगर किनारे करना हो तो ऑप्शन 4 जिसमें है वो तो आंसर नहीं होगा, आपने इतना आइडिया लगा लिया, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दामोदर घाटी, तो दामोदर को बोलते हैं बंगाल का शोक, ठीक। तो दुर्गापुर तो इसमें हो सकता है, चंद्रपुर भी वहीं पर है, चंद्रपुरा एंड मैथन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना एक्चुअली में ये वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों में फैला हुआ है। तो इसका हो गया, ये भी सही है, ये भी सही, इसको आप हटा दीजिए। तो 1, 2, 3 ओके। चलिए नेक्स्ट, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है। अब बताइए कोसी कहां पर मिलेगा आपको, कोसी बाढ़ नियंत्रण कहां करेंगे और सिंचाई का परियोजना से रिलेटेड कहां करेंगे? भाई जहां पर बाढ़ आता हो, तमिलनाडु में कोसी जाएगा, जाके गंगा मिल जाता है, नीचे तक कहां से आएगा? उत्तर प्रदेश किधर है? उत्तर प्रदेश इधर है, मतलब कि क्या बोलते हैं, बिहार के वेस्ट साइड में। आप कोसी अक्सर सुनेंगे, कोसी बिहार में बाढ़ आता है। अब बिहार का किस साइड में? उत्तर पूर्व साइड में, ठीक। यानी कि बिहार का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसी में लेके आता है। पश्चिम बंगाल भी एक आप सोच सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन एक्चुअल में ऑप्शन बी होगा, डी होगा, बिहार, ठीक है। तो ये होगा, जो भी क्वेश्चन वगैरह मैंने करवाया था, जो क्वेश्चन करवाना था वो मैं करवा दिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें जो भी चीजें हैं, कुछ नदी, कुछ बांध, कुछ राज्य, मतलब कि कुछ बांध, उससे संबंधित नदी और संबंधित राज्य के बारे में बता रहा हूं, कान खोल के मतलब कि ध्यान से सुनिए। चलिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं। जैसे मैं आपको अगर पूछ ले बगलीहार परियोजना, सलाल, बगलीहार, ये सब किस में है? तो चिनाब में है, ठीक। उसके बाद पूछ ले सरदार सरोवर परियोजना, तो हमने देख लिया नर्मदा नदी में, गुजरात में है ये, ओके। तिलैया बांध कहाँ था? तिलैया परियोजना या तिलैया बांध, ये भी बराकर नदी में हम लोग ने देखा था, कहां पर? झारखंड में। और ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, ये सब चिनाब में है। तो दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब में होगा, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना, तुलबुल किसमें है? झेलम में है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी में बन रही है? तो झेलम में, और कहां पर? जम्मू कश्मीर। सरहिंद नहर परियोजना, सतलज नदी, हरियाणा। सरहिंद, ये भी कई बार पूछा जाता है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी में है, ये भी बताया जा चुका है फर्स्ट वीडियो में, राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना, ये भी चंबल नगर में और राजस्थान में। तो राजस्थान से आपको 2 मिल गया यहाँ पर, और दोनों के दोनों चंबल में। नर्मदा सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश और गुजरात में है। इन दोनों को लाभ मिल रहा है इससे, लेकिन ये जो है आपका जवाहर सागर परियोजना, ये चंबल नदी में है। ये भी सॉरी, नर्मदा सागर परियोजना की बात करें, नर्मदा सागर परियोजना जो है ये आपका नर्मदा नदी में मिलेगा, ठीक। वार सागर परियोजना सोन नदी में है। वार सागर हम लोगों ने देख लिया ना, पीछे ही देखा है, सोन नदी में, ठीक। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी में। अब देखिए ये कंफ्यूज मत होइए, गंगा नाम है लेकिन गंगा सागर इसका नाम है, गंगा नदी से कंफ्यूज मत होइएगा। ये चंबल नदी में है, मध्य प्रदेश में। पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी में, ये भी बताया जा चुका है। उसके बाद शरावती परियोजना, शरावती नदी कर्नाटक, बताया जा चुका है। दंडकारण्य परियोजना, ये उड़ीसा, दंडकारण्य एक्चुअली उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच में है ये दंडकारण्य परियोजना। उसके बाद अगर बात करें तो मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है मुचकुंड। और मुचकुंड परियोजना का अगर आप कुछ बात करें तो कौन सा नदी है? तो मुचकुंड नदी में ही मुचकुंड परियोजना है। कहां पर? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पराम्बिकुलम अलियार, अब पराम्बिकुलम अलियार ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है आपका तमिलनाडु एवं केरल राज्य के बीच, ठीक। और ये क्या है कि 8 छोटी छोटी नदियां हैं, उन लोगों से रिलेटेड है ये, छोटी छोटी नदियां उन लोगों को मिलाकर ये बनाया जा रहा है। तो क्या नाम बताया गया? पराम्बिकुलम अलियार, ठीक। उसके बाद फिर पनामा परियोजना, पनामा। अब पनामा जो सिटी है, मतलब उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, वो आप मत मानिए, ये पनामा परियोजना जो है ये पनामा नदी में ही है। और पनामा नदी है कहां पर? तो गुजरात, मतलब गुजरात में ये बन रहा है पनामा परियोजना, ओके। कोल डैम सतलज नदी में, हिमाचल प्रदेश।
इसके बाद फिर अगर आपको बात करें, नाफ्ता झाकरी बात कर ही लिए, सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश में। रंजीत सागर बांध रावी नदी में पंजाब में, रावी नदी पंजाब में, रंजीत सागर बांध। ठीक, उसके बाद फिर रामगंगा परियोजना की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश रामगंगा में है। कोयना हो गया, कोयना महाराष्ट्र। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है, तो लेकिन उत्तर प्रदेश में मेनली है ये। ठीक, भद्रा परियोजना देखिए, तुंग भद्रा कहाँ पर है ये भद्रा परियोजना? भद्रा नदी में है और कहाँ पर? कर्नाटक में। और एक यहीं पर आपको मिलता है भीमा परियोजना, महाराष्ट्र में पावना नदी में, पावना नदी में भीमा परियोजना महाराष्ट्र। और उसके बाद फिर जायकावाड़ी परियोजना तो हम लोगों ने देख ही लिया था, टिहरी बांध देख लिया है, माता टीला परियोजना भी देख लिया है बेतवा नदी में। इसके बाद फिर हम दुर्गा बैराज की अगर बात करें तो दामोदर नदी में पश्चिम बंगाल, दुर्गा बैराज, दामोदर नगर पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों है इससे जुड़े हुए। लेकिन आपसे बस ये पूछा जाएगा दुर्गा बैराज परियोजना कौन सी नदी में? तो दामोदर नदी में। ठीक, उकाई परियोजना ताप्ती नदी में, कहाँ पर? गुजरात, अभी दिख रहे हैं इसी में। काकड़ा पार परियोजना जो है ताप्ती नदी गुजरात में, काकड़ा पर, काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में, काकड़ा पार परियोजना। ठीक, ताप्ती नदी गुजरात। उसके बाद फिर अगर बात किया जाए और कुछ का, तो फरक्का परियोजना तो हमने देख ही लिया, गंगा भागीरथी, सॉरी जो एक्चुअली गंगा को भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसलिए गंगा भागीरथी निकल जाता है मुंह से। गंगा नदी में ये फरक्का बैराज जो है कहाँ? मुर्शिदाबाद, आपका पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर एक, जैसे गंगा नदी जा रही है, ये गंगा नदी बह रही है, तो यहीं पर एक बैराज बना दिया गया, मतलब कि एक तरफ से क्या बोलते हैं, बांध टाइप का बना है, जिससे इससे पानी जो कुछ है कलकत्ता पोर्ट में जाने के लिए। कलकत्ता बैराज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, पहली बात। और दूसरी बात कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल गंगा नदी में, या हुगली नदी बोल सकते हैं, यहीं से हुगली नदी निकलता है इसमें। उसके बाद फिर गंडक परियोजना तो पता ही है, गंडक में बिहार में, नागार्जुन सागर भी हो ही गया है, हीराकुंड हो गया है। तो लगभग जो भी आपका ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं थे वो सभी आज के ये कंप्लीट होते हैं। तो ज्यादा नहीं, हाँ लगभग फिर भी हो गया 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो, दोनों वीडियो मिला करके। ये 20 मिनट 22 मिनट, और पिछला जो है वो भी लगभग 25 मिनट का है। तो कुल मिला जुला के ये है कि इतना आप कर लीजिएगा, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना में आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में यही सब रिपीटेड करके पूछता रहता है, एक ही चीज को 3 बार पूछेगा, 4 बार पूछेगा, 5 बार पूछेगा। इवन आपको जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछेगा ना, 2 शिफ्ट के बाद फिर से उसको पूछ लेता है। तो आप देखिए परियोजनाएं जो भी ये बांध वगैरह बने हैं, बहुत संभव नहीं है ना यार हर जगह बांध बनाने, भाई काफी पैसा खर्चा होता है। तो बहुत ज्यादा, हाँ बांध बहुत छोटे छोटे भी हैं, तो लेकिन वो नहीं पूछेगा ना, पूछेगा तो मेन ना भाई, उसको अपना स्टैंडर्ड भी तो बना के रखना है एग्जाम का। चलिए, तो इसको आज हम यहीं पर रोकते हैं। हाँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।